तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरल करेक्टर में, तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी यही होती है गैमेटोफिटिक, गैमिट बनाती है, तो लिख लिया गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इसकी अपने लोगों ने मार्फोलॉजी और एनाटॉमी देख ली। तो ये गैमेटोफाइट है अपना रेक्सिया का, ये गैमेटोफाइट है मार्केंसिया का, इस पर ये फिर पेलिया है, जंजरमेनियल्स में पोरेला है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जनरल करेक्टर में पूछा जाता है। ये सब गैमेटोफाइट है, ये लीवर बर्ट है हिपैटिकोप्सिडा, तो ये गैमेटोफाइट हो गया। गैमेटोफाइट जिस दिन मैच्योर हो गया तो इस पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, एक को कहेंगे एंथ्रेडियम पुंधानी और बहुत को कहेंगे स्त्री धानिया या पुंधानिया। तो ये हो गया आर्ची गोनियम, ये भी एन होंगे। हमें गैमेटोफाइट की अंतिम सेल को पकड़ना है, वो अंतिम सेल ये हो गई मेल गैमिट पुमणु एंथ्रोजॉइड एवियन, और फीमेल गैमिट हो गया एन। यहाँ पर ये पीढ़ी हमें ख़त्म करनी है, कहाँ पर, फर्टिलाइजेशन, और एंड प्रोडक्ट बनाना है क्या, जाइगोट। तो पहले इतना देखो। तो कल बताया था मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रेडिया, फीमेल को कहते हैं आर्चिगोनिया। एंथ्रेडिया भी मल्टी सेलुलर, और ये अब जैकेट बन गया, तो ये आपका जैकेट बन गया, क्योंकि लाइफ कहाँ आ गई, लाइफ आ गई स्थल पर, तो इसे चाहिए सुरक्षा। तो ये एंथ्रेडियम का जैकेट बन गया, सिंगल लेयर्ड है। अब ये इसमें छोटा स्टॉक, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये स्टॉक हो गया। तो ये हो गया एंथ्रेडियम के स्टॉक, और ये एंथ्रेडियम की हो गई बॉडी। अब एंथ्रेडियम में सबसे बाहर जैकेट, ये जैकेट है हमारा स्टेराइल है, इसमें कोई एंथ्रोजॉइड नहीं बनेगा, इसलिए ये स्टेराइल है। अब एंथ्रेडियम की टिप पर एक दो आपर्कुलर सेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसके अंदर अब ये सब सेल्स भरी हैं। देखिए आप लोगों की किताबों में शब्द आते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। पहले आता है एंड्रोसाइट, फिर आता है एंड्रोगोनियल, फिर आता है मदर सेल। तो सबसे पहली स्टेज क्या होगी, इसके अंदर एंड्रोगोनियल सेल्स, इनका एक मास होगा एंड्रोगोनियल सेल्स, और एंड्रोगोनियल सेल्स को ही ब्रैकेट में लिख लो, इन्हीं को कहेंगे एंड्रोसाइट मदर। एंड्रोसाइट मदर सेल भी इन्हीं का नाम है, एंड्रोगोनियल सेल्स का ही नाम। और ये सभी सेल्स हमारी कैसी हैं, ये सब सेल्स फर्टाइल है,
सब सेल्स फर्टाइल। भीतर, तो भीतर एक मास हो गया एंड्रोगोनियल सेल्स का जो इनक्लोज्ड है, सिंगल लेयर स्टेराइल, ये सिंगल लेयर है, जैकेट लेयर से घिरा हुआ। अब इसमें से हमने एक सेल ले ली, जब इसमें से हमने एक सेल ले ली कोई सी है, तो एक एंड्रोगोनियल सेल ले ली, तो ये स्क्वायरिश है, वर्गाकार हो सकती है, स्क्वायरिश हो सकती और ये घनाकार हो सकती है। बस एक ही बार समझ लो, पूरे ब्रायोफाइटा की याद हो जाएगा। तो पहली हुई एंड्रोगोनियल सेल्स सब फर्टाइल, इसी का दूसरा नाम है एंड्रोसाइट मदर सेल। तो एक एंड्रोगोनियल सेल आपने ले ली तो स्क्वायरिश या क्यूबिकल है। कौन सा डिवीजन इसमें होगा? इसमें डिवीजन होगा ये डायगोनल, डायगोनल डिवीजन हुआ। अब देखिए शब्द बदल गया, ये न्यूक्लियस अब दो सेल बन गई, इसीलिए तो मदर सेल थी। एंड्रोगोनियल जो सेल थी ये एंड्रोसाइट की मदर सेल है। अब ये हमारे दो एंड्रोसाइट बन गए, एंड्रोसाइट बन गए, दो बने एंड्रोसाइट। तो एंड्रोगोनियल सेल और एंड्रोसाइट में अंतर है, सीधे किताब में लिख देते हैं एंड्रोसाइट। तो डायगोनल डिवीजन हुई, डायागोनल डिवीजन हुई, दो एंड्रोसाइट बन गए। अब बोलिए एंड्रोसाइट का दूसरा नाम क्या होगा? क्योंकि इसी एंड्रोसाइट में क्या बनेगा? इसी में बनेगा एंथ्रोजॉइड। तो इसका दूसरा नाम हो गया एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स। ये दोनों सेल्स वो हो गई जिससे ये बनने जा रहा, एंथ्रोजॉइड बनने जा रहा। तो ये मदर सेल थी एंड्रोसाइट की, ये मदर सेल हो गई एंड्रोजॉइड मदर सेल की। अब हर सेल से इससे भी मेटामार्फोसिस हुआ, मेटामार्फोसिस हुआ, रूपांतरण हुआ। तो एक एक मेल गैमिट बन गया, एक ही बनेगा। एल्गी में अपने लोगों ने 128 तक बनाए, यही आपके एंथ्रोजॉइड बन गए। तो इसीलिए ये दो एंथ्रोजॉइड बने, तो इसकी ये मदर सेल हो गई। तो ये हो गए एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड हो गए, एंथ्रोजॉइड। The protoplasm of each androcyte metamorphosed into single male gamete। यही सिंगल मेल गैमेट क्या कहलाएगा? एंथ्रोजॉइड। अब यहीं पर जो कवर सेल है यही फट जाएगी, या नहीं है तो यहाँ से रप्चर हो जाएगी और हर सेल में यही एंथ्रोजॉइड बन गए। अब ये एंथ्रोजॉइड बाहर आ गए, तो यही एंथ्रोजॉइड जब बाहर आ गए तो ये तो इसका केंद्रीय भाग है और दो फ्लैजिला है, ये न्यूक्लियस है। तो कामा शेप्ड है या स्पाइरली क्वाइल्ड है, यही आपका एंथ्रोजॉइड हो गया। यही अंतिम सेल है एंथ्रोजॉइडियन। तो एंथ्रोजॉइड कैसा हुआ? एक सेल है तो यूनिसेलुलर। एंथ्रोजॉइड में एक न्यूक्लियस है तो यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्र की। और कामा शेप्ड है, कामा शेप्ड या थोड़ा स्पाइरली क्वाइल्ड है, स्पाइरली क्वाइल्ड है। और अंडरलाइन कर दो, दो फ्लैजिला हैं, बाई फ्लैजिलेट हैं, और दोनों फ्लैजिला
एंटीरियर, और दोनों देखो टिंसल नहीं है, तो दोनों वी प्लेस टाइप है, वीप लेस टाइप। अब आप पूरा ब्रायोफाइटा में हजारों जेनरा पढ़ जाइए, यही एंथ्रोजॉइड रहेगा, यही करेक्टर रहेंगे, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, कामा या स्पाइरल शेप्ड, और दो फ्लैजिला एंटीरियरली भाग में, ये पोस्टीरियरली, और भी प्लेस है, दोनों टिंसल नहीं। कुछ यहाँ पर साइटोप्लाज्म बचा रहता तो थोड़े समय तक वो लगा रहता, इसको कहते हैं वेसिकल, बचा हुआ प्रोटोप्लाज्म वेसिकल। यही इतने शब्द नहीं पूछे जाते, पूछा क्या जाता है, बोलिए, पूछा जाएगा लास्ट सेल है, मेल गैमेटोफाइट की लास्ट सेल है, तो एंथ्रोजॉइड आपका अंडरलाइन कर दीजिए, लास्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट की लास्ट सेल है, बन गया, यही सेल अपने लोगों को निकालनी थी। तो मेल सेक्स ऑर्गन हुआ एंथ्रेडियम, ये हो गया, ये इसका छोटा या बड़ा स्टॉक हो गया, ये इसकी क्या हो गई, बॉडी, तरह तरह के शेप होगा, और बॉडी घिरी है सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट, क्योंकि इसमें एंथ्रोजॉइड नहीं बनेगा, भीतर ये मांस भरा हुआ है, इसे कहेंगे एंड्रोगोनियल सेल्स, इन्हीं में दो एंड्रोसाइट बनेंगे, तो इसका नाम होगा एंड्रोसाइट मदर सेल। एंड्रोगोनियल सेल स्क्वायरिश हो सकती, क्यूबिकल हो सकती, इसमें डाइगोनल डिवीजन हुई और दो एंड्रोसाइट बन गए। अब एंड्रोसाइट से ये बनने जा रहा एंथ्रोजॉइड, तो एंथ्रोजॉइड की मदर सेल हो गई। अब इसका प्रोटोप्लाज्म मेटामॉर्फोज्ड हो गया, एक एक मेल गैमेट बन गया। याद रखना, पूरे ब्रायोफाइट में एक ही गैमेट बनेगा, एक एंड्रोसाइट से। अब ये इस प्रकार को होगा, और यही लास्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट की। अब चाहे वो रिक्सिया हो और चाहे वो आपका एंथोसिरास हो, तो कहाँ सरफेस पर डेवलप होंगे, एंथ्रेडिया डेवलप होंगे ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ थाइलस, थाइलस के डॉर्सल सरफेस पर डेवलप होंगे। और यदि रिक्सिया है ए और ये एंथोसिरास है, तो यहां भीतर होंगे, यहां भी भीतर होंगे, तो एंथोसिरास रिक्सिया में इम्बेडेड है, धसे हुए, इम्बेडेड इन रिक्सिया एंड एंथोसिरास। इनमें थाइलस जो कल एनाटॉमी पढ़ाई उसमें धसे होंगे, लेकिन आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो, इसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, ये आपके राइजॉइड ब्रांचड ऑब्लिक सेप्टा, और ये आपका था स्टेम एक्सिस, यहां पर ये पत्तियां लगी थी, तो यहीं पर ये लीप्स लगी हैं, यहां से लैटरल ब्रांच होगी, लैटरल ब्रांच ये फीमेल ब्रांच होगी, और इसी पर ये जो ये मेन ब्रांच होगी। तो ये जो आपकी फ्यूनेरिया में देखिए एंथ्रेडिया कहाँ डेवलप हुए, मेन ब्रांच पर, और एंथ्रेडिया को अंडरलाइन कर दो, कहाँ, मार्केंसिया में डेवलप हुए एंथ्रेडियोफोर।
तो कैसे हो गए? प्रोजेक्टेड, इसमें इम्बेडेड, धसे, और मार्केंसिया में मेल, या इसको कहते हैं मेल रिसेप्टिकल, मेल रिसेप्टिकल इस पर है, और वहीं फ्यूनेरिया में मेल ब्रांच पर है, मेल ब्रांच, इसके मतलब प्रोजेक्टेड, आर प्रोजेक्टेड, आर प्रोजेक्टेड इन मार्केंसिया एंड फ्यूनेरिया। मार्केंसिया का अंडरलाइन करिए, मार्केंसिया में कहलाएगा एंथ्रीडियोफोर और मेल रिसेप्टिकल, वार्नॉन, वार्नॉन एंथ्रीडियोफोर और मेल रिसेप्टिकल। बहुत एंथ्रीडियोफोर पूछा जाता है मार्केंसिया। वहीं फ्यूनेरिया में क्या हुआ? फ्यूनेरिया में मेल ब्रांच पर, इन फ्यूनेरिया एंथ्रीडिया बार्न ऑन मेल ब्रांच पर। तो धसे भी हो सकते और बाहर निकले भी हो सकते। रिक्सिया में, एंथोसिरास में धसे हैं और इसमें प्रोजेक्टेड है। अब चारों तरफ चूंकि थाइलस होगा तो धसे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? चाहे एंथ्रीडिया रिक्सिया को, चाहे एंथ्रीडिया मार्केंसिया को, यही रचना रहेगी। अब इसमें चारों तरफ से कवर्ड होंगे, और जब कवर्ड हो गए, ये कवर्ड है, और कवर्ड हो गए तो यही हो गया एंथ्रीडियल चेम्बर। तो वार्न विद इन एंथ्रीडियल चेम्बर, एंथ्रीडियल चेम्बर के अंदर बन गए। अब रिक्सिया और मार्केंसिया को अंडरलाइन करिए। रिक्सिया और मार्केंसिया में क्या होगा? ये एंथ्रीडियल चेम्बर ओपन होगा, विच इज ओपन, विच इज ओपन इन रिक्सिया एंड मार्केंसिया। रिक्सिया और मार्केंसिया में ओपन होगा, ऊपर से खुला है, क्योंकि एंथ्रोजॉइड निकलेंगे बाहर। वहीं पर और अकेला एक चेम्बर में एक एंथ्रीडियम, वन एंथ्रीडियम, वन एंथ्रीडियम विद इन ए चेम्बर, एक चेम्बर में एक ही होगा। और वही एंथोसिरास में क्या? ये है एंथ्रीडियम, इसमें दूसरा भी एंथ्रीडियम, तो ये इसका हो गया जैकेट। और ये भीतर देखिए कौन सी सेल है? यही स्क्वायरिस क्यूबिकल, तो ये फर्टाइल सेल्स है, वही एंड्रोगोनियल बनेगी यही चीज। लेकिन यहां एक नहीं दो हैं, तो दो भी हो सकती है, वन आर मोर देन वन। और यहां के चेम्बर देखिए कैसा होगा, यही अंडरलाइन कर दीजिए। यहां के चेम्बर दो लेयर होंगी, और ये चेम्बर देखिए कहीं खुला नहीं है, खुला नहीं, तो ये है क्लोज्ड। तो अगली लाइन लिख दो, इन एंथोसिरास एंथ्रीडियल चेम्बर क्लोज्ड, ये क्लोज्ड होगा। और एक नहीं, वन आर मोर देन वन एंथ्रीडिया एंड वन आर मोर देन वन एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया।
अब पूरे में एक लाइन अंडरलाइन कर दो, कभी दोबारा न लिखना। वो लाइन क्या है? पूरे ब्रायोफाइट में एंथ्रेडिया का डेवलपमेंट कैसा है? एक्सोजीनस। देखो ऊपर वाली यहां से डेवलप होगा, यहां से डेवलप होगा, तो एक्सोजीनस। केवल एंथोसिरास में इसकी उत्पत्ति कैसी? इंडोजीनस। तो यूजुअली एक्सोजीनस इन ओरिजन, एक्सोजीनस ओरिजन में है पूरे ब्रायोफाइट में, केवल एंथोसिरास है वहां भीतर वाली से डेवलप होगा इससे। तो इसमें कैसा है? इसमें है आपका इंडोजीनस। इन एंथोसिरास अंडरलाइन कर दो, इन एंथोसिरास इंडोजीनस, इंडोजीनस इन ओरिजिन, केवल इसी ओरिजिन है इंडोजीनस, और सब में एक्सोजीनस। तो इस प्रकार अपने लोगों ने एंथ्रेडिया के विभिन्न पहलू पढ़े, अंतिम सेल बना ली एंथ्रोजॉइड। अब हमें अंतिम सेल किसकी बनानी है? अब अंतिम सेल हमें बनानी है इस गैमेटोफाइट की। कौन? आर्चिगोनियम। तो डाले हेडिंग आर्चिगोनियम। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स। और इस पॉइंट को अंडरलाइन करिए, इतने दिनों से बॉटनी पढ़ रहे, पहली बार आर्चिगोनिया कहां बनते हैं? ब्रायोफाइट में। फर्स्ट appeared in ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में। इससे पहले ऊगोनिया थे। और सबसे बड़ी आर्चिगोनिया किसकी होती है? सबसे बड़ी आर्चिगोनिया होती फ्यूनेरिया, लार्जेस्ट आर्चिगोनियम। लार्जेस्ट आर्चिगोनियम ऑफ फ्यूनेरिया, ये फ्यूनेरिया की सबसे बड़ी होती है। अब हमने एक आर्चिगोनिया ले ली, तो ये आर्चिगोनिया का जो बेसल पोर्शन है, मोटा सॉलिन पोर्शन, ये हमारा कहलाएगा वेंटर। तो हर आर्चिगोनियम कैसी हो गई? फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क शेप्ड। तो फ्लास्क शेप्ड हो गई। वेसल, ये बेसल है, आधारी है। वेसल सॉलिन, फूला हुआ सॉलिन, पार्ट इज वेंटर। ये वेंटर हो गया अंडा। और वेंटर में केवल दो ही सेल रहेंगे पूरे ब्रायो में, पूरे टेरिडो में, पूरे जिम्नो में। लोअर लार्ज फीमेल गैमिट एग आ गया आपके पास। तो लोअर लार्ज फीमेल गैमिट एग, एग वेंटर के अंदर। एंड अपर स्मॉल, अपर स्मॉल वेंट्रल काइनल सेल। ये सेल आपकी स्टेराइल है, स्मॉल है। और एग आपकी लार्ज है, लार्ज नॉन मोटाइल है,
फ्लैजिला नहीं है, नॉन मोटाइल, और ये फर्टाइल सेल है, फर्टाइल, फर्टाइल। तो वेंटर में दो हो गए, लॉन्ग ये लंबी, नेक हो गई ग्रीवा, नेक, नेक हो गई। अब आपके पास वही जैकेट होना चाहिए, तो ये सिंगल लेयर का जैकेट हो गया। ये जैकेट हो गया, तो ये हमारा जैकेट हो गया। जैकेट की सिंगल लेयर है, और ये भी स्टेराइल है, एंथ्रेडियम की तरह, इसी की तरह स्टेराइल है। और जैकेट पर यूजुअली 4 कवर सेल्स हो गई, यूजुअली 4 कवर सेल्स हो। वहां आपरकुलम शब्द यूज किया, यहां कवर सेल यूज किया, ये जैकेट हो गया। तो नेक का तो जैकेट सिंगल लेयर्ड है। तो अब आप लोग अंडरलाइन करेंगे, रिक्सिया हुआ, मार्केंसिया हुआ, यानी क्या कहते हैं, हिपर्टिकोप्सिडा। इसमें नेक कैसी है, इसमें नेक है, तो नेक देखें जरा, एक आप अकेले बैठे तो आपको 6 लोगों ने घेर लिया, ये 6 लोगों ने 1 2 3 4 5 6, तो इसको चारों तरफ से 6 लोगों ने घेर लिया। तो नेक कंसिस्ट ऑफ 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स, ऑफ सेल एज रिक्सिया इसमें, एंड मार्केंसिया इसमें। लेकिन जंजरमेनियल्स जो अपने लोग पेलिया और पोरेला पढ़ेंगे, तो इसमें ये 6 नहीं, इसमें 4 या 5 होंगी। बट इन जंजरमेनियल्स, neck consists of 4 to 5 row of cells। ये अंडरलाइन कर लो, वहां 4 से 5 हो। तो बेसल सोलिन पार्ट तो वेंटर हो गया, लंबा पार्ट नेक हो गई। नेक में ये चारों तरफ से घेरे हुए जैकेट हो गया, जो 6 से 5 या 4 से 5 का। अब जो जैकेट है इसने भीतर इनक्लोज कर लिया, यही हमारी हो गई क्या, ये हो गई ग्रीवा नाल कोशिकाएं, नेक कैनल सेल्स। नेक ग्रीवा कैनल सेल्स, ग्रीवा नाल कोशिकाएं, इनकी संख्या अलग अलग होगी। तो अब यही पॉइंट कर दो नोट, रिक्सिया में केवल 4 होंगी, 1 2 3 4 इन रिक्सिया। रिक्सिया में केवल 4, रिक्सिया को पूछा जाता है। नेक कैनाल सेल की संख्या होगी 4। लेकिन यूजुअली क्या होगा, यूजुअली 6 to 9, 6 से 9 कोशिकाओं के नेक कैनाल सेल होगी। और अभी हमने लिखा है कि सबसे लंबी आर्चिगोनिया किसकी होती है, फ्यूनेरिया की। तो अप टू
18 फ्यूनेरिया में 18 तक इनकी संख्या चली जाती है। तो ये नेक कैनाल सेल हो गई नेक की। अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग, ये प्रश्न पूछा जाता है ज्यादातर हमारा ये जो जैकेट है ये स्टेराइल है, और नेक कैनाल सेल, वेंट्रल कैनाल सेल सब स्टेराइल है, सब स्टेराइल है। केवल एक सेल हमारी है फर्टाइल एग, यही फर्टाइल एग, यही आपकी फर्ट। अब ये जो आपका वेंटर है, तो 1, ये प्रश्न पीएमटी में भी बहुत पूछा जाता है। फ्यूनेरिया में ये वेंटर का जैकेट कैसा होगा? 2 लेयर्ड। और वहीं पेलिया और पोलेरा में क्या होगा? 1 से 2। तो यूजुअली क्या होगा? सिंगल लेयर्ड। वेंटर जैकेट यूजुअली सिंगल लेयर्ड, यूजुअली सिंगल लेयर्ड है। अब अंडरलाइन करिए, पेलिया और पोरेला में 1 से 2, 1 to 2 इन पेलिया एंड पोरेला, मतलब जंजर मेनियल। और फ्यूनेरिया का आप लोग अंडरलाइन कर दो, 2 लेयर्ड, बहुत पूछा जाता है, 2 लेयर्ड एज फ्यूनेरिया में 2 लेयर्ड है, यही अंडरलाइन कर दो। अब जैसे यहां स्टॉक था, इसमें भी स्टॉक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। मे बी स्टॉक्ड और सेसाइल, स्टॉक हो भी सकता है, सेसाइल भी हो सकता है। तो हमारे पास एग आ गया, और यही अंतिम लिख दो, एग इज द लास्ट सेल। एग इज द लास्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब आर्चिगोनिया भी चेम्बर के अंदर हो सकती है, मे बी विद इन द चेम्बर में हो सकती है। अब आर्चिगोनिया रिक्सिया की देखिए, और आर्चिगोनिया एंथोसिरास की देखिए, इनमें थाइलस में धसी होंगी, इम्बेडेड इन रिक्सिया एंड एंथोसिरास, इनमें धसी होंगी। अब प्रोजेक्टेड क्या है? हमने बनाया ना, इसको हटा दीजिए। तो ये हमारी कौन सी होगी? 9 रेज होती है, 9। तो ये वहां क्या था? एंथ्रेडियोफोर। और यहां क्या हो जाएगा? आर्ची। ये पीसीएस में पूछा गया, आर्ची गो नियो 4। तो मार्केंसिया में आर्चिगोनियोफोर, या इसको क्या कहेंगे? फीमेल रिसेप्टिकल। और फ्यूनेरिया में कहां लगी है? फ्यूनेरिया में लगी है फीमेल ब्रांच पर, फीमेल। तो या तो धसी है और प्रोजेक्टेड एज मार्केंसिया एंड फ्यूनेरिया। तो मार्केंसिया में
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। आर्चिगोनियोफोर आर फीमेल रिसेप्टिकल, और यहां लिख दो फीमेल ब्रांच। इन मार्केंसिया ऑन आर्चिगोनियोफोर, यहां होगा, आर फीमेल रिसेप्टिकल, फीमेल रिसेप्टिकल होगा। एंड इन फ्यूनेरिया, and in funaria on female branch, फीमेल ब्रांच। अब पूरे ब्रायोफाइटा में याद कर लीजिए, वहां तो केवल अपवाद भी था इंडोजीनस यहां, लेकिन इनकी उत्पत्ति सब एक्सोजीनस है, ये ऊपर वाली लेयर से ही डेवलप होंगे। एंड एक्सोजीनस बहिर्जात, एक्सोजीनस इन ओरिजिन। एक किताब में मिलेगा नहीं, नोट हर पॉइंट करते चलो, प्रश्न तो आपको याद आ जाएगा परीक्षा में। एक्सोजीनस इन ओरिजिन। तो अब अपने लोगों ने मेल गैमेटे और फीमेल गैमेटे दोनों, एक पॉइंट और लिख लो, एल्गी में बाहर आ जाता था एग, अब ये एग कहां रहेगा, वेंटर के अंदर। एग रिटेंड विद इन, बाहर नहीं आएगा, विद इन वेंटर, वेंटर के अंदर ही रहेगा। तो नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला नहीं है, और लार्ज है और फर्टाइल सेल है, अंतिम सेल दोनों की मिल गई। तो दोनों लिखे तो गैमिट्स आर लास्ट सेल्स ऑफ गैमिटोफाइट जनरेशन। अब इस पीढ़ी का अंत करना, अंत करने के लिए डाल दो हेडिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो पहला पॉइंट टेरिडो तक चलेगा, एक में याद कर लो, सब जगह याद हो जाएगा। क्या, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। अब वो पानी ओस हो सकता है, वर्षा का पानी हो सकता है, किसी तरह से हो, क्यों, क्योंकि पानी में ही तैरता 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 मेल गैमेट आएगा आर्चिगोनियम की तरफ। बिकॉज एंथ्रोजॉइड मूव्स टुवर्ड्स द आर्चिगोनियम थ्रू द वाटर, थ्रू द वाटर, पानी के द्वारा आर्चिगोनियम की तरफ। और पानी की उपस्थिति में देखें, जितनी हमारी नेक कैनाल सेल्स थी और वेंट्रल कैनाल सेल, एक को मत नष्ट कर देना, जितनी नेक कैनाल सेल्स स्टेराइल थी और वेंट्रल कैनाल सेल ये भी स्टेराइल, ये आपकी नष्ट हो गई, डिजनरेट हो गई। तो नेक कैनाल सेल्स एंड वेंट्रल कैनाल सेल डिसऑर्गेनाइज्ड हो, डिसऑर्गेनाइज, डिसइंटीग्रेट हो गए। तो इन्होंने क्या सिक्रीट किया, इन्होंने सिक्रीट किया म्यूसिलेज, सिक्रीट द म्यूसिलेज। ब्रायोफाइटा में क्या होता, कंटेनिंग द शुगर, अंडरलाइन कर दो। टेरिडो में क्या होगा, माइलिक एसिड, यहाँ शुगर है। पूरे ब्रायोफाइट में कुछ चीजें रहेंगी, तत्व म्यूसिलेज। इस म्यूसिलेज ने क्या किया, म्यूसिलेज एब्जॉर्ब्स वाटर, इसने पानी को अवशोषित किया। तो पानी को अवशोषित किया तो स्वेलिंग आई, फूला, तो इसके अंदर प्रेशर डेवलप हुआ और दबाव के कारण कवर सेल इधर और इधर हट गई। जो कवर सेल हट गई तो क्लियर क्या बन गया, रास्ता बन गया। और कुछ म्यूसिलेज ऊजिज आउट,
कुछ म्यूसिलेज बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। तैरते हुए एंथ्रोजॉइड को इसने अट्रैक्ट कर लिया। किसने अट्रैक्ट कर लिया? म्यूसिलेज ने। तो इस म्यूसिलेज के कारण जब कोई गति, मूवमेंट केमिकल के कारण हो तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं? कीमोटैक्सिस। टैक्सिज्म नहीं, मीन कीमोटैक्टिक। तो कीमोटैक्टिकली, तो एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्टेड कीमोटैक्टिकली, कीमोटैक्टिकली। ये लोकोमोशन है, मूवमेंट नहीं है। यहां से चलकर आया यहां तक फ्लैजिला के द्वारा, तो टैक्टिक है। और ट्रॉपिज्म में क्या होता है? एक ही जगह पर हो केमिकल के कारण। यहां चलकर आया तो कीमोटैक्टिकली। ये चार शब्द आपके चलेंगे पूरे ब्रायो में, पूरे टेरिडो में। तो कीमोटैक्टिकली आया। अब जब अट्रैक्ट कर लिया तो मैनी एंथ्रोजॉइड्स इंटर विद इन द आर्चिगोनियम, बहुत से प्रवेश किए। लेकिन आप लोग जानते हो वीर भोग्या वसुंधरा, जो स्ट्रांग होगा उसी का। द न्यूक्लियस ऑफ मेल फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल। तो इसका न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, तो यही बन गया जाइगोट। The nucleus of male gamete, nucleus of male gamete फ्यूजेज, संयोजित हो गया, फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कौन है? एग, फीमेल गैमेट टू फॉर्म, अब डिप्लॉइड, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। अब यही डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, डिप्लॉइड जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ, तो फर्टिलाइजेशन क्या कहलाया? या इंटरनल, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और ये भी, ये तीन शब्द तो चलेंगे ही पूरे ब्रायो, पूरे टेरिडो में, चाहे आप कोई भी जनरा पढ़ें। लेकिन एक शब्द और चलेगा जिम्नो तक। वो शब्द क्या है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ पानी के माध्यम से। जब पानी के माध्यम से फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इज जूडोगैमस। और जब पोलिन ट्यूब के द्वारा होगा जिम्नो में, अंजो में, तो वो क्या होगा? सिफोनोगैमस। तो ये चार शब्द लिखे जाते हैं यहां पर फर्टिलाइजेशन पर। जाइगोट बन गया तो वाटर नेसेसरी, शुगर का सिक्रीशन हुआ, उसने अट्रैक्ट किया, दबाव उत्पन्न हुआ, कवर सेल सेपरेट हो गई, क्लियर रास्ता बन गया, बहुत प्रवेश किए, उनमें से एक फीमेल और मेल मिल गए और डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब जैसे ही जाइगोट बना तो एक चीज तो ये बताई कि गैमेटोफाइट की अंतिम सेल गैमेट। अब एक चीज अंडरलाइन कर दो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ कौन सी हमारी पीढ़ी समाप्त हो गई? गैमेटोफाइट। इसी को रेड से अंडरलाइन कर दो। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, गैमेटोफाइट जनरेशन एंड्स। इसका तो अंत हो गया, एंड्स हो गई। और बिगिनिंग किसकी हो गई? बिगिनिंग हो गई
स्पोरोफाइट की, एंड स्पोरोफाइट विगिन्स, स्पोरोफाइट विगिन्स, इसकी शुरुआत हो गई। ये प्रश्न यहां पूछा जाता है, तो डाल दीजिए हेडिंग स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट टू। तो पहला प्रश्न और पहली हेडिंग डालिए जाइगोट, जाइगोट युग्माणु, युग्माणु। तो जाइगोट कैसा, एक सेल, देखो एक सेल। जाइगोट कैसा, एक न्यूक्लियस। और जाइगोट कैसा, डिप्लॉइड। और कहाँ रह रहा है, वेंटर के अंदर। ये कुछ नहीं पूछा जाता, पूछा क्या जाता है, जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। जाइगोट इज द, इसी को अंडरलाइन करो, फर्स्ट सेल ऑफ। अब कहीं नहीं पढ़ना, टेरिडो, जिम्नो, एंजो सब में यही शब्द चलेगा। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। क्या करेक्टर होंगे, इट इज डिप्लॉइड, 2n है, एक सेल है, यूनिसेलुलर, एक न्यूक्लियस है, यूनि न्यूक्लिएट। और कहां रह रहा है, वेंटर के अंदर, रिटेंड, रिटेंड विद इन द वेंटर, वेंटर। एल्गी में, फंजाई में जाइगोट रेस्टिंग पीरियड में जा रहा था, डज नॉट अंडरगो। अब ये रेस्टिंग में, विश्राम अवस्था में नहीं जाएगा, डज नॉट अंडरगो, डज नॉट अंडरगो इन द रेस्टिंग पीरियड, विश्राम की अवस्था में नहीं जाएगा, लेकिन एक मोटी भित्त का निर्माण कर लेगा, सीक्रेट्स थिक वॉल, थिक वॉल अराउंड इट, अराउंड इट, अपने अंदर। तो एल्गी फंजाई में जाइगोट में मियोटिक डिवीजन हो रही थी, इसीलिए वहां एम्ब्रियो नहीं बन रहा। यहां ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, डिवाइड्स माइटोटिकली, माइटोटिकली। और माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो यही जाइगोट आगे चलकर बना देगा एम्ब्रियो। डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन गया। अब पूरे ब्रायोफाइटा में एक ही शब्द रहेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो जब बन जाता है तो एम्ब्रियोजिनी जिसको कहते हैं, भ्रूण जनन, एम्ब्रियोजिनी पूरे ब्रायोफाइट में कैसी होती है, 100 स्कोपिक, मतलब अपेक्स किधर को रहेगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ रहेगा तो ये नेक की तरफ इधर को रहेगा। टेरिडो पढ़ेंगे तो 100 भी होगी और इंडो नीचे भी रहेगा, और जिम्नो एंजो पढ़ेंगे तो इंडो, तो दो ही तो शब्द है, एम्ब्रियोजिनी, या तो 100 स्कोपिक या इंडो। ब्रायोफाइटा में कैसी होती, 100, टेरिडो में कैसी, दोनों 100 और इंडो, और जिम्नो एंजो में इंडो। तो यही अंडरलाइन कर देंगे। जाइगोट डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजिनी इज एक्सोस्कोपिक, एक्सोस्कोपिक।
तो यही जाइगोट पहले ट्रांसवर्स डिवाइड करेगा, ए, दो सेल बनेंगे, तो इसी आउटर सेल से एम्ब्रियो बनेगा। रहेगा यहीं, जाइगोट से दो बनी और जाइगोट से अब कितनी बन गई, चार, तो चार की स्टेज को क्या कहते हैं, क्वाड रेंट। तो जाइगोट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली टू फॉर्म टू, देन फोर सेल्स, क्वाड्रेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, और फिर इनमें 8 बन गई। जब 8 सेल की एम्ब्रियो हो गया, इसको क्या कहते हैं, ऑक्टेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है, देखें, यदि आप लोगों से पूछें, अभी तो गैमेटोफाइट है, यहाँ आर्चिगोनियम होगी, इसी से आपको स्पोरोफाइट बनेगा, फूट, सीटा और कैप्सूल। तो ये जो रचना है इसको क्या कहते हैं, कैलिप्ट्रा। ये रचना बहुत पूछी जाती है, तो ये कैलिप्ट्रा की नेचर पूछी जाती है, ठीक है। तो कैलिप्ट्रा की नेचर आप लोग बताएं, 2n होगी कि n होगी, n। तो जिस समय एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा, n क्यों होगी वो अभी बता रहे। होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी 2n, क्योंकि आपका फूट भी 2n, सीटा भी 2n, कैप्सूल भी 2n, तो कैलिप्ट्रा भी क्या होना चाहिए था, 2n। लेकिन 2n है नहीं, डिप्लॉयड है नहीं, क्यों, जिस समय यहाँ पर ये 2, 4, 8 सेल बनी, उसी समय ये जो बेंटर है, ये बेंटर आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम कैसी है, n, इसलिए बेंटर हमारा कैसा होगा, n। इसी में बेंटर में पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, और इसी से 1 और 2 लेयर्ड प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, 1 और 2 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर, यही कवरिंग कहलाती कैलिप्ट्रा। तो कैलिप्ट्रा कैसा हो गया, हैप्लॉइड, क्यों, क्योंकि बेंटर से बनता है पेरिक्लाइनल डिवीजन ऑफ बेंटर ऑफ आर्चिगोनियम n है, उसी के बेंटर डिवीजन से कैलिप्ट्रा बना, इसलिए इसकी नेचर क्या हो जाएगी, नेचर हो जाएगी हैप्लॉइड। अब डिवीजन 8 के बाद डिवीजन इर्रेगुलर हो गई, और जब इर्रेगुलर हो गई तो इसी में क्या हुआ, इसी में रिक्सिया पढ़ोगे तो 20 से 40 सेल बन जाएंगे, अलग अलग सेल। अब इसी में क्या होगा, इसी में जो 8 सेल हैं या 16 सेल हैं या 20 सेल हैं, इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी। ये पेरिक्लाइनल इस प्रकार, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हो, और जब पेरिक्लाइनल डिवीजन हुई तो 2 जोन बन गए। एक जोन है आउटर जोन क्या कहलाएगा, एम्फीथीसियम। आउटर जोन
एम्फीथीसियम कहलाया। और भीतर वाला इनर जोन। तो पूरा का पूरा जाइगोट पेरिक्लाइनल डिवाइड्स पेरिक्लाइनली, पेरिक्लाइनली परिधि के समानांतर, ये परिधि है तो इसी पेरिक्लाइनली, एंड एम्ब्रियो डिफरेंशिएटेड इनटू टू जोन्स, आउटर एम्फीथीसियम एंड ईडर एंडोथीसियम, इनर एंडोथीसियम। इनर एंडोथीसियम। अब यही फर्दर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, और फर्दर डेवलपमेंट हुआ तो यही मैच्योर स्पोरोफाइट बन जाए, एंड मैच्योर स्पोरोफाइट। एम्ब्रियो बाय फर्दर डेवलपमेंट फॉर्म द मैच्योर स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट बना। मैच्योर स्पोरोफाइट। तो यह है रिक्सिया। रिक्सिया में न फूट है न सीटा है, केवल क्या है, कैप्सूल है, केवल कैप्सूल। यह है मार्केंसिया। मार्केंसिया में ये आपका फूट है, ये आपका सीटा है, और ये आपका कैप्सूल है। तो फूट, सीटा और कैप्सूल तीनों हैं। तो शुरू करिए एक एक तरफ से। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जिसमें केवल सीटा नहीं है, इन विच सीटा absent, सीटा absent, as कोरिसिनिया। एक हुआ, दो absent करिए, फूट, सीटा absent, फूट, सीटा absent, absent, only capsule, only capsule, as very very important करिए, as रिक्सिया, as रिक्सिया। आगे बढ़िए। मार्केंसिया में तीनों चीजें। इन मार्केंसिया फूट, स्पोरोफाइट हैज फूट, सीटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल हो गया। पेलिया में भी, पेलिया में भी ये फूट है, फूट, ये सीटा है और ये कैप्सूल है। इन पेलिया फूट, सीटा एंड कैप्सूल, तीनों चीजें। वहीं एंथोसिरास में, एंथोसिरास में देखो फूट तो है, ये फूट, सीटा नहीं है, और ये हो गया कैप्सूल। इन एंथोसिरास फूट एंड कैप्सूल, सीटा एब्सेंट, सीटा नहीं होगा। और यही प्रश्न पूछा जाता है, सीटा के स्थान कौन ले लेता है,
इंटरकैलरी मेरिस्टेम. In place of सीटा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के मतलब जिसमें विभाजन बराबर होता रहता. इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट. यही अंडरलाइन कर दो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. वहीं पर फ्यूनेरिया में ये फूट भी है, ये सीटा भी है एंड कैप्सूल. इन फ्यूनेरिया फूट, ये फूट हो गया, सीटा एंड कैप्सूल, तीनों चीज, फूट, सीटा एंड कैप्सूल. तो मैच्योर स्पोरोफाइट अब अंडरलाइन कर दो. सबसे सरल किसका हुआ? सबसे सरल हुआ रिक्सिया का. तो यही पूछा जाता है, अंडरलाइन कर दो. सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट ऑफ द रिक्सिया. सबसे सरल रिक्सिया का. चार इसमें नेक कैनॉल सेल थी. सबसे सरल हो गया, न फूट न सीटा, केवल कैप्सूल. अब प्रश्न क्या पूछा जाता? यदि हम न्यूट्रिशन देखें, पोषण देखें, तो रिक्सिया हुआ, मार्केंसिया हुआ, क्लोरोफिल है नहीं, तो स्पोरोफाइट कैसा हो गया? टोटली डिपेंडेंट हो गया. किसके ऊपर डिपेंडेंट? गैमेटोफाइट. वहीं पर यदि हम कैप्सूल और फूट, एंथोसिरास, इसमें क्लोरोफिल होता, तो ये क्या हो गया? पार्शियली या सेमी. तो पार्शियली डिपेंडेंट, इसमें दोनों कर देना. एंथोसिरास और फ्यूनेरिया में भी क्लोरोफिल होता. जब क्लोरोफिल होगा तो भोजन बना लेगा, और भोजन जब बना लेगा तो किस पर डिपेंड करेगा? केवल वाटर और मिनरल लेगा. किससे वाटर और मिनरल लेगा? इस गैमेटोफाइट से. तो सेमी या पार्शियल किस में होगा? फ्यूनेरिया, एंथोसिरास में. टोटली पैरासाइट या टोटली डिपेंडेंट किस पर होगा? रिक्सिया और मार्क. इसी लाइन को दोहरा दीजिए. इन रिक्सिया एंड मार्केंसिया, इन रिक्सिया एंड मार्केंसिया, इन रिक्सिया एंड मार्केंसिया, स्पोरोफाइट totally dependent upon the gametophyte, टोटली पार्सली पूछा जाता. What in anthosiras and funaria, sporophyte partially dependent upon the gametophyte. पैराग्राफ चेंज. न्यूट्रिशन पूछा जाता, स्ट्रक्चर पूछा जाता, एक लाइन. अब फूट कैसा है? फूट बल्बस, बल्बनुमा, बल्बस और क्या काम करेगा? यही धसा रहेगा. कहाँ धसा रहेगा? जहां आर्चिगोनिया होगी.
और आर्चिगोनिया कहाँ होगी? आर्चिगोनिया होगी थाइलस के अंदर। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट में धसा होगा और गैमेटोफाइट से क्या लेगा? टोटली है तो तीनों चीजें लेगा, भोजन, पानी और खनिज। और पार्सली है तो भोजन तो बना लेगा, तो क्या लेगा? मिनरल और वाटर। तो फूड को पहले बढ़ाइए। फूड इज बल्बस एम्बेडेड, यही धसा रहता है गैमेटोफाइट, एम्बेडेड इन द गैमेटोफाइट। तो अभी हम पार्सली, आंशिक या टोटली नहीं दिखा रहे, तो तीनों चीजें लिख लो। यही तीनों चीजें प्राप्त करेगा गैमेटो से, फूड, वाटर और मिनरल। एंड एब्जॉर्ब फूड, वाटर and minerals from the gabitophyte। उसी चीज को सीटा कंडक्ट करेगा और किसको दे देगा? कैप्सूल। सीटा कंडक्ट फूड, वाटर, मिनरल्स टू द कैप्सूल, तो इसी स्पोरोफाइट पर अब यही लग गया जो सभी में है। रिक्सिया में भी कैप्सूल, मार्केंसिया में भी कैप्सूल, पेलिया पोरेला में भी कैप्सूल, और एंथोसिरास में भी कैप्सूल, और फ्यूनेरिया में भी कैप्सूल। तो आगे हेडिंग डाल दो कैप्सूल। यहां से देखो कौन कौन प्रश्न पूछे। तो स्पोरोफाइट पर लगा होगा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या भरी होंगी? स्पोर, मदर सेल्स। यही 2n निकालना है, अब यहीं पर रोक दो। आज कल पूरा करा के सभी जेनरा को हम कल या परसों में सभी जेनरा, फिर मेन पॉइंट बता देंगे। वो तो सब बताते ही चल। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस एक दिन में। तो अपने लोग यहाँ तक आ गए। इसको मियासिस कराकर स्पोर जर्मिनेट करके फिर बना देंगे। फिर रिक्सिया के पॉइंट बता देंगे, मार्केन से, और यही रहेगा। मार्फोलॉजी, एनाटॉमी सबके स्पोरोफाइट बना रहे, सबके स्पोर।